बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटखारेदार जूसी चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। अक्सर चिकन कबाब्स बनाते हुए शिकायत रहती है कि कबाब्स फ्राई करते हुए टूट कर बिखर जाते हैं। इसके साथ साथ कबाब्स खाने में भी ड्राई फील होते हैं। इस वीडियो के बाद ऐसी आपकी तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी और आप ना सिर्फ कबाब बना सकेंगे बल्कि कबाब बनाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 500 ग्राम चिकन का कीमा लेंगे। कीमे को धोकर मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसे धो के स्ट्रेनर में रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। अब शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के कद्दूकश किए हुए प्याज। कद्दूकश कर लेने के बाद प्याज को निचोड़ के सारा पानी निकाल लेना है। अब जाएंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर कट कर लेने से पहले सारा बीज निकाल लेना है। बीज के बगैर टमाटर शामिल करने हैं। फिर शामिल करेंगे 1/4 गट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 से 4 कलियां बारीक कटा हुआ लहसुन, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला। और अब जाएंगे 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके मिक्सचर में मॉइस्चर है तो आप उसी के हिसाब से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे और ज़्यादा क्रम्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कीमे को अच्छी तरह खुश्क कर लिया था और प्याज को भी निचोड़ कर सारा पानी निकाल लिया था। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि कीमे में अच्छी सी लचक आ जाए। 5 से 7 मिनट के बाद मिक्सचर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हाथों को पानी के साथ हल्का गीला कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों की मदद से गोल बॉल बना देंगे। फिर बॉल को फ्लैट करके इस तरह टिक्की की शेप देंगे। मिक्सचर जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतनी ही टिक्की बाइंड रहेगी और फ्राई करते हुए टूटेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है। ये शेप और साइज़ परफेक्ट है। इनकी शेप देनी बहुत आसान है। पहले हाथों को पानी से थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे ताकि मिक्सचर हाथ से चिपके नहीं। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स लेकर गोल बॉल बना लेंगे और फिर बॉल को इस तरह प्रेस करके गोल टिक्की की शेप दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है। यही साइज़ और शेप आपने रखनी है। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लेके इसको दरमियाना सा गर्म होने देंगे। अब एक एक करके इसमें कबाब शामिल कर देंगे। दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर 3-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। मतलब 3 मिनट एक तरफ से फ्राई करना है, फिर साइड चेंज करके 3 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दोनों तरफ से एक ही जैसे फ्राई हुए हैं और कलर भी एक ही जैसा हो गया है। अब इन्हें निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। अगर आपके पैन का बॉटम पतला है तो साथ साथ इसे देखते रहें ताकि ये जल ना जाए और फ्लेम को भी थोड़ा स्लो कर लें। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ 3-3 मिनट पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फ्राई करते हुए कबाब्स बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। बर वक्त पलटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक ही जैसे फ्राई हों, नहीं तो ये डार्क हो जाएंगे। और एक और बात का ख्याल रखना है कि इन्हें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइम फ्राई करना चाहते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करने। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट मैंने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत परफेक्ट बने हैं।
आप भी बताई गई टिप्स के मुताबिक कबाब्स तैयार करें, बेहतरीन बनेंगे। ये कबाब्स की दीगर बनाई जाने वाली रेसिपी से जल्दी तैयार होते हैं। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप फ़ौरन से ये तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए मज़ेदार से कबाब्स को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोड़ के देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। माशाल्लाह बहुत जूसी हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं हैं। सलाद ख़ास तौर पर प्याज के साथ बहुत मज़ेदार हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार हैं। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।